हेलो नमस्कार दोस्तों। आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल इन्वेस्टिंग रिपोर्ट्स में। आज हम बात करने वाले हैं 5 ऐसे मिड कैप स्टॉक हैं जो आईटी कंपनी से हैं। तो चलिए सबसे पहले बात करते हैं टाटा टेक्नोलॉजी। अगर आप यहाँ पे देख पाएंगे तो जो इसका मार्केट कैप है, अगर मैं आपको दिखाऊं, ये देखिए मार्केट कैप 26,623 करोड़। और जो इसका करंट प्राइस चल रहा है 657 रुपये चल रहा है। और जो इसका ऑल टाइम हाई भी 1136 रुपये। तो देखा जाए तो ये करीब 50% डाउन चल रहा है। 45 या 60% एक तरह से डाउन कह सकते हैं। और जो इसका स्टॉक का पी है, स्टॉक का पी यहाँ पे है 38। और जो इंडस्ट्री पी दे रही है इसको 31 दे रही है, तो थोड़ा सा आसपास ही है। और इसका सबसे अच्छा जो कहेंगे जो नंबर है, अगर मैं आपको नंबर दिखाऊं तो यहाँ पे अगर आप देख पाएंगे जो इसका सेल्स ग्रोथ है। आप यहाँ पे देखिए सेल्स ग्रोथ, 3 ईयर का जो सेल्स ग्रोथ है वो 13% है। तो कंपनी अभी स्मॉल कैप है, मिड कैप भी नहीं कह सकते। और जो इसका अगला उसका जो देखेंगे इसका प्रो एंड कॉन्स क्या है, तो आप यहाँ पे देखेंगे जो इसका प्रो एंड कॉन्स है। कंपनी, एक मिनट, ये देखिए, कंपनी इज ऑलमोस्ट डेप्ट फ्री है। कंपनी हैज़ बीन मेंटेनिंग द हेल्दी डिविडेंड 70%। कंपनी वर्किंग कैपिटल रिक्वायरमेंट हैव रिड्यूस फ्रॉम 51 डेज टू 30 डेज, मतलब कि इन्होंने 51 से 30 कर दिया है। और जो इसका कौन सा है वो करीब है, स्टॉक इज ट्रेडिंग 7 टाइम ऑफ बुक वैल्यू, मतलब अपने बुक वैल्यू से 7 गुना ऊपर जा रहा है। तो इसका बुक वैल्यू अगर देखेंगे तो 88 रुपये है। और जो इसका स्टॉक प्राइस है 657 रुपये है। अब हम बात करेंगे जो इसमें सबसे अहम बात है, जो इसके इन्वेस्टर क्या हैं। इन्वेस्टर में अगर बात करें मैं, तो आप यहाँ पे देखिए जो डीआई है, यहाँ पे मैं अगर आपको मार्क करूँ, ये देखिए जो डीआई है करीब ये यहाँ पे है एफआई और डीआई। जो एफआई थी करीब दिसंबर में थी 2023 में 55%। इन्होंने अभी तक, वो सॉरी प्रमोटर थे 55%, अभी तक माल इन्होंने उतना ही रखा, 55% ही इनके पास है। जो एफआई थी फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, उनका जो माल था करीब 2023 में ये था आपका 2%। और अभी जो है बढ़ के हो गया है 5%। तो इन्होंने डीआई ने माल खरीदा है। और जो एफआई ने माल खरीदा, और जो डीआई डोमेस्टिक इन्वेस्टर है, इनका था 2.5% 2023 में, अभी ये हो गए हैं करीब 3%। तो देखा जाए डोमेस्टिक हो गया और ये फॉरेन वाले हो गए, दोनों ने माल खरीदा है टाटा टेक्नोलॉजी में। और जो सबसे इसमें अहम बात है, ये जो पब्लिक है, पब्लिक अगर आप देखेंगे तो 2023 में थी 40%, अभी ये घट के हो गई है 36%। तो एक तरह से अगर आपको एक मतलब इन्वेस्टर के हिसाब से देखा जाए तो ये जेन्युइन बात है कि अगर मान ली जिसमें एफ आई हो डी आई हो, इनका स्टेक बढ़ रहा हो और पब्लिक का घट रहा हो, तो जेन्युइन माना जाता है कि स्टॉक अच्छा है, धीरे धीरे ग्रोथ करेगा बट अच्छा करेगा। तो इसका जो अपडेट है ये है। और मैं अगर आपको इस पे दिखा दूं तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, वीडियो को पॉज करके 2 मिनट। इसकी जो फेस वैल्यू है क्या है, और जो इसका प्लेस 0% है, इंडस्ट्री पे इतनी पे है, मार्केट टू सेल से 5 गुना पे है, प्रॉफिट 3 ईयर का 15% है। तो एज ए नॉर्मल ही है। अगर आपके पास ये स्टॉक जब आया था तो करीब ऑलमोस्ट ये अपने आईपीओ के आसपास ही मिल रहा है। तो बहुत ज़्यादा इसकी धुलाई पिटाई हो गई है। अगर मैं आपको इसका दिखाऊं धुलाई पिटाई अब कितनी हो गई है, तो आप यहाँ पे देखेंगे, एक मिनट आप रुकिए, मैं अगर आपको दिखाऊं टाटा टाटा टेक्नोलॉजी अगर आप देखेंगे तो ये देखिए एक साल में करीब 38% गिरा हुआ है। अगर मैं 5 ईयर पे देखूं तो 46% गिरा हुआ है। तो अच्छा खासा गिरा हुआ है। अब जो हम बात करने वाले हैं, जो अगला स्टॉक है, अगर उसके बारे में बात करेंगे तो वो भी आईटी ही कंपनी का है, वो बढ़िया स्टॉक है। तो चलिए बात करते हैं। जो अगला स्टॉक है वो है के पी आई टी टेक्नोलॉजी। ये रही के पी आई टी टेक्नोलॉजी। इसका जो शेयर प्राइस है वो है आपका 1190 रुपये। और जो मार्केट कैप है वो है 32,637 करोड़ का। और जो बुक वैल्यू 106 रुपये है। इंडस्ट्री पी जो है 40 है, वो सॉरी पी 40 है, और जो इसका इंडस्ट्री पी है 29 है। तो अपने इंडस्ट्री पी से ऊपर है। और जो इसका सेल्स ग्रोथ है टाटा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है, 33% है। और जो प्रॉफिट है वो 45%, वो भी टाटा टेक्नोलॉजी से ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे, वीडियो ज़्यादा लंबी हो रही है, मैं बहुत मतलब इजी वे में बताऊँगा जो मेन मेन पॉइंट है। तो बात करते हैं इसके इन्वेस्टर क्या है। इन्वेस्टर में देखेंगे जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर ही हो गए। प्रमोटर के पास से करीब 40% स्टेक 2022 में था, अभी करीब
39%, 45 वो एक तरह से समझ ले सकते 40% ही है। और जो एफआई थी, इनके पास करीब 17% स्टेक था, अभी 15% हो गया, इन्होंने थोड़ा सा सेल किया है। जो डोमेस्टिक वाले थे इनके पास 13% था और अभी हो गया 22%। इन्होंने अच्छा खासा स्टेक खरीदा है। जो पब्लिक थी उसके पास 28% था, अभी हो गया 21%। रीज़न क्या है, जहाँ पे स्टॉक गिरता है पब्लिक अपना बेच के निकल जाती है। आप कभी भी देखना, जो स्टॉक थोड़े बहुत ऊपर नीचे हो गए, पब्लिक उसमें से बेच के निकल जाएगी। जो मेन होते हैं इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर, वो उसको खरीदते हैं। तो ये आपका केपीआईटी टेक्नोलॉजी हो गया। अब हम बात करेंगे वो जो अगली कंपनी है, वो भी आईटी की ही है। चलिए बात करते हैं हैप्पीएस्ट माइंड। हैप्पीएस्ट माइंड, इसका बहुत नाम हुआ था, एक तरह से स्मॉल कैप कंपनी कह सकते हैं। ये जो स्मॉल कैप कंपनी है, 8,604 करोड़ मार्केट कैप है इसका। बुक वैल्यू 103 रुपये है और करंट प्राइस इसका 665 रुपये है। और ऑल टाइम हाई था इसका करीब 833 रुपये। अगर ये देखा जाए, आप इसका सेल्स ग्रोथ देखेंगे, जो मेन पॉइंट है, अगर आप यहाँ पे इसका सेल्स ग्रोथ देखें, सेल्स ग्रोथ है 23%। और जो प्रॉफिट ग्रोथ है वो 125, वो जो प्रॉफिट है 3 ईयर का 1% का है। तो प्रॉफिट बहुत कम है, सेल्स ग्रोथ इनकी थोड़ी ज़्यादा है। अब हम बात करेंगे डाउन कितना गया, तो अगर आप यहाँ पे 1 साल पे देखेंगे तो ये करीब कितना था, ये 812 रुपये से गिर के अभी आ गया आपका करीब 629 रुपये पे। तो काफ़ी डाउन गया है। अगर अब हम बात करेंगे इसका जो इन्वेस्टर हैं, इन्वेस्टर में अगर आप देखेंगे तो जो प्रमोटर हैं, प्रमोटर के पास, जो इनके पास प्रमोटर के पास जो माल था वो करीब 53% था और अभी 44% है। तो प्रमोटर ने दबा के अच्छा खासा स्टेक बेचा है। जो एफआई थी, एफआई वालों ने 3-4% से 5% हुआ, थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। जो डीआई थी, डोमेस्टिक वाले थे, 2% से 10% हुए हैं। इन्होंने माल दबा के खरीदा है। पब्लिक पक्का कम हुई होगी, 38 नहीं, पब्लिक भी मेंटेन ही हुई है। तो आई थिंक जो प्रमोटर ने माल बेचा था, तो इन्होंने डीआई वालों ने ख़रीदा है। तो ये कंपनी का थोड़ा सा मतलब कि बहुत ज़्यादा नाम था, लेकिन अभी इन्होंने कुछ अच्छा नहीं हो रहा है। अगर आप इसका देखेंगे जो सेल्स ग्रोथ है, ये देखिए, ये करीब सेल्स ग्रोथ है 5 साल की 24% पे है और 3 साल की भी 24% है, सेम ही है। और जो स्टॉक CAGR है -30% का है और 3 साल में -18% है। कोई ज़्यादा रिटर्न खास नहीं दिया है। तो स्टॉक एज ए ये नॉर्मल, इसमें ज़्यादा ध्यान नहीं दे सकते, बस ऐसे मैं आपके नॉलेज के लिए बोला था। अब हम बात करेंगे जो अगला स्टॉक है, वो भी एक अच्छा मतलब अच्छी कंपनियां हैं, वो भी आईटी की है। ये है आइडिया फोर्स टेक्नोलॉजीज। ये है स्मॉल कैप नहीं, माइक्रो कैप कह सकते हैं। माइक्रो कैप स्टॉक है। ये देखिए 2,107 करोड़ का मार्केट कैप है और इसका जो वो करंट प्राइस है 488 है। बाकी देखा जाए तो इसका जो ईपीएस है वो दिया नहीं है, बिकॉज वो स्टॉक भी नहीं दिया है। रीजन ये है कि जो उसका ईपीएस वो निगेटिव में है। जब ईपीएस निगेटिव में रहेगा तो पी नहीं मिलता है। तो जो इसका स्टॉक निगेटिव में, अगर मैं इसमें बात करूँ इन्वेस्टर का, तो जो देखेंगे प्रमोटर के पास 30% का स्टेक था और ऑलमोस्ट अभी भी उतना ही है, थोड़ा सा कम हुआ है। जो एफआई वाले थे उनके पास 3% था, वो जीरो हो गए। इसमें देखना, इसमें आपको दिखेगा जो जेनुअन चीज़ है, ये हो गए जीरो। अब जो डीआई है वो 10% थी, ये करते करते 1% हो गई। अब यहाँ पे जो मेन काम है, ये देखिए आए बहुत मतलब इधर से बहुत ही अच्छा बता रहा हूँ आपको, आप कभी भी इस पे ध्यान देना, इसमें आपको लॉस होने से बहुत बचेगा। जो पब्लिक थी करीब सितंबर 2023 में 56% पे थी और गिरते 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 इन्होंने करीब 68% कर लिया, मतलब 56 से 68% हो गए। माल जिसने डीआई वाले ने थे, इसने सारा माल बेच दिया, एफआई वालों ने भी माल बेच दिया, प्रमोटर ने बेच दिया। सबने माल बेचते बेचते कौन खरीदा, पब्लिक ने खरीदी। क्यों भाई, इनको पता था कि ये स्टॉक धीरे धीरे डाउन जा रहा है, इसमें ईपीएस निगेटिव आ रहा है, लेकिन पब्लिक को इससे कुछ नहीं पता, किसी को कुछ नहीं पता। लेकिन जो मेन है उन्होंने माल बेच के निकल गया, ये माल अटक गया पब्लिक के गले में। तभी आप देखेंगे पब्लिक 57% से करीब 1 मिनट से 69% हो गई। तो बहुत ही मतलब एक तरह से ये निगेटिव इम्पैक्ट होता है। इस चीज़ पे कभी भी आप इन्वेस्टिंग करें तो ज़रूर ध्यान दें। तो चलिए अब हम बात करते हैं जो अगली कंपनी है। अगली कंपनी है एक आईटी की ही है,